राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजी एमएल लाठर आज अजमेर प्रवास पर रहे। अपने अजमेर प्रवास के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीजी लाठर ने कहा कि कोरोना काल के दौरान आपराधिक मामलों के निस्तारण में कमी आई है, लेकिन पुलिस सभी केसों के निस्तारण के लिए प्रयासरत है। वहीं उन्होंने आमजन से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की भी अपील की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीजी लाठर ने कहा कि पुलिस द्वारा साइबर अपराधों में कमी लाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए विभाग अपने स्तर पर भी प्रयास कर रहा है। साथ ही तकनीकी विशेषज्ञों की मदद भी इस काम में ली जा रही है। बढ़ते अपराधों के बारे में लाठर ने कहा कि अपराधों को रोकना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। यह सच है कि पुलिस संख्या बल में सीमित है, ऐसे में मीडिया और आम जनता की भी जिम्मेदारी है कि वे अपने आसपास घटित होने वाले अपराधों पर कड़ी नजर रखें और अपराधों की सूचना समय समय पर पुलिस को उपलब्ध कराएं। वहीं पुलिस वेलफेयर के संबंध में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों और उनके परिवार के संबंध में कई योजनाएं बनाई गई हैं, जिनको लेकर आज उन्होंने विभाग के अधिकारियों के साथ मंथन किया है। शीघ्र ही उन्हें लागू भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने अधिकारियों को पुलिस वेलफेयर योजनाओं को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं, जिसका फायदा भविष्य में पुलिस कर्मचारियों और उनके परिवार को दिया जाएगा। ये सही है हमारे, लेकिन क्या होता है 40% बैरक अकोमोडेशन होती है, 60% हमारे फैमिली अकोमोडेशन होती है। जो 60% का हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल होना चाहिए वो उतना नहीं है। अभी मेरे ख्याल हमारा 25% का सेटिस्फेक्शन लेवल है, तो डेफिसिट है, इसमें समस्या है। लेकिन आजकल जो HRA मिलता है वो अच्छा है, हैफ्टी अमाउंट है, उसमें उपलब्ध प्राइवेटली हो जाता है मकान। सर, पुलिस महकमे में और किस तरह के नवाचार की आवश्यकता है? आपने संभाला उसके बाद क्या लगता है आपको, किस तरह के नवाचार होने चाहिए? नवाचार तो देखो, जो हमारी बदलती हुई टेक्नोलॉजी है इसके साथ साथ हमें भी बदलना पड़ेगा और जो आमजन है उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा, उनसे संपर्क में रहना पड़ेगा। हमारी जो संख्या बल है वो तो सीमित है, इसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाए वो तो आम लोगों के सहयोग से ही मल्टीप्लाई किया जा सकता है। आप लोग हमारी आंख बनकर समाज में हमें सूचना दे सकते हैं, आम नागरिक सूचना दे सकता है। आपको ध्यान होगा, अपराध रोकना केवल पुलिस के बुत्ते की बात नहीं है, इसमें अकेले पुलिस की जिम्मेवारी नहीं है, इसमें सब जो स्टेक होल्डर हैं सभी बराबर के जिम्मेवार हैं। सभी स्टेक होल्डर साथ आएंगे तभी इस समस्या का निदान हो पाएगा। सर, पिछले दिनों दरगाह में अपनी तरफ से 101 रुपये का इनाम दिया गया, तो वैसे ही पूछ रहा हूँ कि मतलब जब आपने खुद ही अपना जवाब दे दिया है कि उनको पुरस्कृत कर दिया गया है, और क्या चाहते हैं? 101 रुपये सर, वो लिखने में थोड़ा सा ऐसा नहीं, मुझे मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन इनाम होता है, उसकी अमाउंट मैटर नहीं करती, क्योंकि अब इनाम प्रशंसा पत्र के साथ जो दिया जाता है उसका नंबर हमारी जो प्रमोशन में सेम होता है, चाहे वो 1 रुपया है, चाहे वो आप जैसे बता रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा हो, नंबर उतना ही मिलेगा उसको। सर, मुखबिर तंत्र को और कितना ज़रूरत है, और जो मुखबिर फंड है सर, क्या उसका सदुपयोग, उसका पूरा रिलीज आउट हो रहा है अनुपात में? देखो, जो हमारे पास जो सोर्स मनी की जो आप बात कर रहे हो वो पर्याप्त है और उसका सदुपयोग होता है, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक मुखबिर तंत्र के सवाल है, मैंने अभी आपको बताया, सभी को मिलकर साथ चलना होगा, तभी हम इसको क्राइम फ्री बना सकते हैं। अदरवाइज़ अकेले पुलिस के बुत्ते की बात नहीं होती है, हम सब जगह एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन आप आम नागरिक सब जगह हो सकते हैं। सर, पुलिस वेलफेयर को लेकर जवानों को कोई निर्देश आपने दिए? हमारे यहाँ बहुत वेलफेयर ओरिएंटेड स्कीम पहले से जारी हैं। हर पुलिसकर्मी को 13 महीने की तनख्वाह दी जाती है, हर पुलिसकर्मी को 15 दिन की जगह 25 CL दी जाती हैं, हर पुलिसकर्मी को हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिलता है, हर पुलिसकर्मी को मेस अलाउंस मिलता है, हर पुलिसकर्मी के लिए हमारे यहाँ वेलफेयर फंड, बेनिवोलेंट फंड से उनके बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्वीकृत स्कॉलरशिप दी जाती है। हर पुलिसकर्मी को जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यदि रीएम्बर्सिबल नहीं होता, कई चीज़ें जैसे आप कहीं प्राइवेट में आपने इलाज कराया, आपका वहाँ रहने की जो चार्जेस लगे, हो सकता है वैसे रीएम्बर्स ना हो, लेकिन हमारा जो वेलफेयर फंड होता है उसमें उसको एक सीमित अमाउंट में स्वीकृत होता है, उसकी परसेंटेज निर्धारित है। देखिए, ये जो हमारा पेंडेंसी का रहता है, क्योंकि जितना जल्दी जो अपराध दर्ज होता है, जितना जल्दी वो निस्तारित हो, एक तो शिकायतें कम हो जाती हैं,
और समय भी बचता है। यदि लंबा चलेगा तो बार बार जो कंप्लेनेंट है उसको भी पुलिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं और हमारा भी समय, क्योंकि उसको बार बार देखना पड़ता है, बर्बाद होता है। तो एक तो मेन फोकस यही था कि केसेस को कितना फास्ट हम डिस्पोजल करें। सर, कोरोना काल में पेंडेंसी बढ़ी थी? हाँ, ये सही है। कोरोना काल में क्योंकि अधिकतर जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो कोरोना गाइडलाइंस को एनफोर्स करने में लगे हुए थे, इस वजह से उसकी वजह से मतलब थोड़ा डिस्पोजल में रुकावट रही है। सर, उससे पहले या कोरोना गाइडलाइन की पालना कि होटल और गेस्ट हाउस में 3 दिन से ज़्यादा कोई जायरीन रुके नहीं, लेकिन अभी स्थिति यह है कि 4 से 5 हज़ार जायरीन अभी रुके हुए हैं। ये देखो, सभी से रिक्वेस्ट है, पुलिस ने नोटिस दिए थे। हाँ नहीं, ये सभी से रिक्वेस्ट है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी हमें पालना करनी चाहिए, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का है, चाहे वो मास्क लगाने का है, चाहे वो हाथ धोने का है। ये 3 जो बेसिक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में आते हैं, इनको हमें फॉलो करना चाहिए ताकि कोरोना स्प्रेड को रोका जा सके। सर, क्या निकल के आया है चारों जिलों में व्यवस्थाओं का? देखो, ये अभी निकलने की कोई बात नहीं है। हम चीज़ों को कैसे सुधारें उसके ऊपर मंथन किया है और आगे के लिए सुधार कैसे हो एक योजना बनाई है ताकि आने वाले समय में परिवादियों को, नागरिकों को राहत दी जा सके। सर, किस तरह के सुधार आपने आपके द्वारा निर्देश दिया है कि इस तरह के सुधार होने चाहिए? हमारे जैसे कुछ एक तो हमारे जो हमें आवश्यक रूप से करना होता है, जैसे SC/ST एक्ट के मुकदमे हैं, वो कोशिश होनी चाहिए। कोशिश भी क्या, कानून में ही लिखा हुआ है, 2 महीने के अंदर उनका निस्तारण होना चाहिए। इसी तरह पॉक्सो एक्ट के तहत जो मुकदमे दर्ज होते हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस के मुकदमे दर्ज होते हैं, उनको भी 2 महीने के अंदर निस्तारित करना ज़रूरी है। तो इसलिए इन जो मैंडेटरी प्रोविज़न हैं कानून के, उनकी पालना 100% हो, इस हेतु योजना बनाई गई है। के अडॉप्ट करते हुए पुलिस कितना उस पर रेगुलरली मीट आउट हो रही है? देखो, ये जो एक्सरसाइज है वो उसी के लिए की जा रही है क्योंकि साइबर क्राइम एक उभरती हुई चुनौती है और इसमें हमारा जो नो हाउ है, जो जानकारी है, वो मुझे इसमें स्वीकार करने में कोई दोहराई नहीं, थोड़ी कम है। उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे हम लोकल जो टैलेंट है, चाहे वो हमारे पुलिस के अंदर है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में है, उनको हम कैसे अपने साथ शामिल करें, उनसे कैसे मदद लें या सरकार के स्तर पर कैसे एक्सपर्ट को हायर करें और उसके लिए बजट उपलब्ध हो, इन सब के ऊपर मंथन किया गया है। टेक्नोलॉजी अपडेट इन हाउस जो हमारे पुलिस का प्रोग्राम है, बिल्कुल, उसके लिए हमारे साइबर फोरेंसिक ट्रेनिंग सेंटर हमारा RPA में अभी दिसंबर में प्रारंभ किया गया है और ग्रुप्स में हम पुलिस कर्मियों को भी, प्रोसिक्यूशन के अधिकारियों को भी और न्यायिक अधिकारियों को भी ट्रेनिंग देना हमने प्रारंभ कर दिया है। सर, जब साइबर क्राइम की बात चली है तो जब धोखाधड़ी का जो मामला आता है उसको एक अलग से साइबर क्राइम को आइडेंटिफाई करने के लिए उन मुकदमों को अलग से क्या नहीं किया जाता? मैं पिछले कई दिनों से कई बार मैंने कोशिश की है कि ये इस काउंट हो रहा है। नहीं, वो अभी जो आप साइबर IT एक्ट की धारा है, ऐसा नहीं है, वो दोनों तरफ शामिल किया जाता है। IT का जिसमें धारा लग जाती है उसको अलग तरीके से देखा जाता है, लेकिन उसमें अगर प्रीडोमिनेंटली कोई फर्जीवाड़े का है वो फिर दूसरी साइड में देखा जाता है। और इसमें भी एक हमारी क्या बोलते हैं, नियम बने हुए हैं। इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा जो अपराध होता है इस साइबर के थ्रू, वो हमारा सेंट्रल साइबर थाना है, वहाँ ट्रांसफ़र होता है और जो लोकल छोटा मोटा जो ये जो आप बता रहे ठगी की बात है, वो हमारे लोकल लेवल पर डील होती है। सर, ये अवैध बजरी खनन को लेके सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हमारे ये देखिए आपके सामने है, बजरी खनन एक बड़ी समस्या है और इसमें कोई दोहराई नहीं है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ सेम स्पीड से चल रही हैं। स्वाभाविक है, जब मांग है तो सप्लाई भी है और सप्लाई, जैसा कि आपको ध्यान है, बिल्कुल अधिकतर जो रिवर बेस्ड सैंड माइनिंग है वो तो बंद है, लेकिन जो खातेदारी वाली है वो चालू है। ये समस्या है। पुलिस को भी कानून के हिसाब से बराबर की जिम्मेवारी है, लेकिन पुलिस का अपना कोर एरिया है, बेसिक ड्यूटीज़ है, उसमें व्यस्त होने की वजह से कई बारी इग्नोर हो जाती है।
इसके लिए माइनिंग डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जिनकी एक्सक्लूसिव ड्यूटी इसको रोकने की है। हमारा कंकरेंट ड्यूटी है, लेकिन जैसे कि आपने देखा है हमारे विभाग की जो ये इसमें छवि धूमिल हो रही है, उसको देखते हुए प्रयास किए जा रहे हैं कि एक कंसर्टेड वे में एक स्पेशल जोन में पूरी अपनी क्षमता के साथ पूरे पुलिस बल के साथ इसको रोका जाए। देखो ऐसा है, काम बेहतर है, लेकिन बेहतर को और बेहतर बनाने की हमेशा गुंजाइश रहती है, और उस बेहतर को और कैसे बेहतर बनाया जाए उसी के ऊपर ये मंथन किया। सर आईजी स्तर पे अभी व्हाट्सएप पर सुनवाई वाली प्रक्रिया चालू की है, उसका काफी सकारात्मक नया नवाचार है, अच्छी बात है, और इसको कंटिन्यू किया जाए और देखते हैं इसको आगे थ्रू आउट स्टेट रेप्लिकेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। थैंक यू।